संस्कृति मान्यता पर नहीं, दर्शन पर आधारित होनी चाहिए। हमने एक बहुत बड़ी गलती कर ली है भारत में। हमने अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा और अपनी आदत का गुलाम बना लिया है और उसी को हम महानता बोलते हैं। हम कहते हैं जैसा अभी 100-200 साल पहले जो हो रहा था, यही तो है सनातन संस्कृति। संस्कृति पहली बात तो सनातन होती नहीं, संस्कृति रोज बदलती है। संस्कृति रोज बदलती है। और दूसरी बात, संस्कृति को प्रेरणा किससे लेनी चाहिए? दर्शन से, वास्तविक धर्म से। लेकिन हमारी संस्कृति किसके पीछे पीछे चल रही है? हमारी पुरानी मान्यताओं के। और पुरानी भी माने ऐसा नहीं कि ऋग्वैदिक, इतनी पुरानी हमारी संस्कृति चल रही है जो हमारी 100-200 साल पुरानी मान्यताएं उनके पीछे। अगर आप 1500 साल पहले के भारत में जाएंगे, मान लीजिए आप गुप्त काल में पहुंच जाए, जिसको आप स्वर्ण युग बोलते हैं, तो वहां जो संस्कृति चलती थी वो तो आप आज चला ही नहीं रहे हो। भाई हम कहते हैं कि सोने की चिड़िया और, है ना, द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, वो सब क्या था? ठीक है, तो आप उतना पीछे चले जाओ। फिर जब पीछे से ही लेना है तो उतना पीछे जाओ ना। जब हम कहते थे कि हमारा गोल्डन पीरियड चल रहा था, फिर वहां जाएंगे ना। तो गोल्डन पीरियड वाला तो हम कुछ कर ही नहीं रहे अपनी संस्कृति में, बल्कि वो आप करो तो स्कैंडल हो जाएगा। संस्कृति के नाम पर हम मान्यता चलाते हैं, और मान्यता भी कितनी पुरानी? 200 साल पुरानी। उसमें समस्या क्या है आपको बताई देता हूं। 200 साल पुराने, 200 या 300 या 400 जितना भी ले लो, उससे पीछे हम नहीं जाते। उतने साल पुराने भारत की दशा क्या थी? शिक्षा कितनी थी? मानसिकता कैसी थी? तो यानी हम 200 से 400 साल पहले जैसा सोचते थे और जैसा व्यवहार करते थे, उसको हम कह रहे हैं कि संस्कृति है। और उस समय हमारी दशा बहुत बहुत खराब थी। हम अपनी उस समय की मानसिक और आर्थिक दशा और व्यवहार को एक आधुनिक जीवन पर लादना चाहते हैं, और इसको कहते हैं कल्चर। कि गाड़ी भी आ गई है तो नींबू फोड़ेगी पहले। और अभी अभी वो देवी जी वो नींबू फोड़ रही थी, बताओ। और वो क्यों ना फोड़े? हमारे तो जब फाइटर जेट भी आते हैं तो पहले नींबू फोड़ते हैं। समझ में आ रही है बात? जब आप बोलते हो कि पीछे जो चला आ रहा है वही कल्चर है, तो मैं पूछ रहा हूं कितना पीछे? चलो फिर सीधे वैदिक काल में चलते हैं ना, क्योंकि तभी तो हमारे ऋषि थे। चलते हैं ईसा से लगभग 2000-3000 साल पहले। उस समय की संस्कृति का पालन करेंगे। पर उस समय की संस्कृति तो बहुत उदार थी और बहुत खुली हुई थी। वो संस्कृति आज ले आओ तो आपको बोलेंगे कि ये तो नास्तिक है और समाज विरोधी है और धर्म विरोधी है और राष्ट्र विरोधी है, सब लगा देंगे आप पर। जो असली वैदिक संस्कृति है, तो ले दे करके परंपरा का पालन करने के नाम पर भी बस जो 200 से 400 साल पहले चलता था, आपको वो चलाना है। और खेद की बात यह है कि वो जो 200 से 400 साल पहले का काल था, वो भारतीय जीवन का सबसे अंधेरा काल था। आज से 1000 साल पहले नहीं सती होती थी, सती भी ज्यादा हालिया बात है। तब होती थी, वही समय था जब सती परंपरा भी चली है। आप जाएंगे तो आपको कोई मौर्य काल में कि फिर गुप्त काल में, उस समय थोड़ी आपको सती वगैरह का उदाहरण मिलेगा। मौर्य की बात करें तो उस समय थोड़ी इतना जातिवाद मिलेगा। चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? सवर्ण था, ब्राह्मण था, क्षत्रिय था। लेकिन सबसे बड़ी सल्तनत का राजा था मगध।
हम डायोजनीस की बात कर रहे थे, अलेक्जेंडर को किसने वापस भेजा था? वो सवर्ण नहीं था चंद्रगुप्त मौर्य जिसने सिकंदर को वापस भेज दिया था। ये उस समय की संस्कृति थी। तुम्हें संस्कृति ही लेनी है तो फिर उतना पीछे जाओ ना। हम अभी की जो चलता था ये लेना चाहते हैं, और उसको हम कहते हैं कि नहीं, हमें शुद्ध देशी रखनी है। अब शुद्ध देशी में तुम क्या रखोगे? अभी हमने कहा आप खाने पीने का आपका जो तरीका है वो संस्कृति में आता है। आपकी प्लेट पर कुछ बचेगा ही नहीं खाने पीने को, अगर आप वो सब हटाना चाहते हो जो भारतीय नहीं है। चाय विदेशी, समोसा विदेशी, जलेबी विदेशी, आलू विदेशी, टमाटर विदेशी, पुलाव विदेशी, बिरयानी विदेशी। बर्थडे केक तो खैर फिर भी पता है विदेशी है, पर वो सब चीजें जो आप बिल्कुल अपना मान के खाते हो वो सब विदेश से आई हैं। आलू तो बहुतों का दिल तोड़ता है, कहते आलू ये विदेशी है। हाँ। कोई शर्ट पैंट में आ रहा हो तो उसको कहेंगे ये देखो, ये ज्यादा, जो बहुत संस्कृतिवादी होते हैं वो शर्ट पैंट भी नहीं पसंद करते, वो कुर्ता पजामा पहनते हैं। कुर्ता पजामा कहाँ से आया है? हमारे ऋषि कुर्ता पजामा नहीं पहनते थे, उस समय कोई नहीं पहनता था। ये भी कुर्ता पजामा भी विदेशी है। संस्कृति के नाम पर ये सब चल रहा है अभी भी। नहीं तो एक पढ़ी लिखी लड़की को उपहास, उपेक्षा, अपमान का सामना क्यों करना पड़ेगा? बस यही कह के तो कि ये हमारा कल्चर है, ऐसा होता आया है। कोई तर्क नहीं है, कोई विज्ञान नहीं है। तर्क क्या दोगे? वो पढ़ी लिखी हैं, वो पढ़ी लिखी नहीं, वो पढ़ाती हैं। कैसे उपेक्षा कर लोगे? उपेक्षा सिर्फ एक तरीके से आप जायज ठहराते हो, क्या बोल के? कल्चर है जी हमारा। वो उपेक्षा चाहे चाहे जो वृहद समाज है वो कर रहा हो, चाहे इनका अपना परिवार कर रहा हो, दोनों करते हैं। कल्चर ही बोल के तो उसे जायज बताते हो ना। तो कहां से आ गया वो कल्चर? क्या कल्चर? तीसरे नंबर पर आती है संस्कृति, सबसे ऊपर आता है दर्शन, फिर आता है धर्म, फिर संस्कृति आती है। हमने संस्कृति को धर्म और दर्शन दोनों से बड़ा बना दिया। अब आप पर आ रहा हूं, एक अच्छे से बात समझ लीजिए, सारे जवाबों का वही जवाब है। हम्म आपकी बहुत सारी समस्याएं हैं, आपने बार बार बोला मैं भी दुखी, सब मुझसे दुखी। आपका बहुत सारा ये जो दुख है सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप उम्मीदें अभी पकड़कर बैठे हो। आप जो हो ना, फिर बोल रहा हूं, हिंदी भाषी क्षेत्र की महिला, हम्म और वो भी एससी समाज से। यस सर। आपको किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी है।
इतिहास में, परंपरा में आपके लिए कुछ नहीं है। कोई उम्मीद मत रखना, उम्मीद रखोगे दिल टूटेगा। और ये आपके लिए शुभ समाचार है, अच्छे से समझिए। क्यों? क्योंकि अगर वहां आपके लिए कुछ है ही नहीं तो फिर आपको उसकी कदर करने की भी कोई जरूरत नहीं है। कोई महिला अतीत से बंध कर रहे, इससे ज्यादा ताज्जुब की बात नहीं हो सकती। और कोई दलित महिला भी अतीत से बंध कर रहे, ये तो महान आश्चर्य की बात है। अतीत में तुम्हारे लिए है क्या रूढ़ियों और बंधनों के अलावा? क्यों पकड़ रहे हो अतीत को? जिनको अतीत से माल मलाई मसाला मिलता है वो अतीत के गुणगान करें तो समझ में भी आता है, क्योंकि वो अतीत की जितनी बात करेंगे उन्हें कुछ लाभ होगा। और कोई लाभ हो ना हो, अहंकार ही चौड़ा होगा कि हमारा अतीत ऐसा, अतीत में ये, अतीत में बोला गया था कि हम आए। आपके लिए अतीत में क्या है? आप क्यों पकड़े बैठे हो? बस आप उम्मीद करते हो, आप उम्मीद करते हो कि देखो ये है, इनसे हमें ये मिलेगा। उनसे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप जितना उनका मुंह देखोगे उतना आपका दिल टूटेगा, बस, और कुछ नहीं। सर मैं उम्मीदें नहीं करती, वो तो मैंने बात आपके सामने रखी ही थी। और आप उम्मीद नहीं करते तो आपको ये समस्या क्यों होती कि वो मुझसे दुखी है, वो मेरी ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है? वो ऐसा ही करेंगे क्योंकि अतीत ऐसा ही रहा है। और आपको इस बात के लिए तैयार होना चाहिए। आपका जवाब क्या होना चाहिए? सुनिए, तुम वो करोगे ना जिसमें तुम्हें तुम्हारा हित दिखता है। तुम्हें तुम्हारा हित दिखता है अतीत पर चलने में, और मुझे मेरा हित दिखता है अतीत को तोड़कर उड़ जाने में। उड़ जाओ, इसके सर, अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। और सर मैं, मेरी ऐसी कोई लालसा नहीं है कि मुझे लोग सुने। अगर सुने तो सुने फिर। पर मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मैं बायो पढ़ाती हूँ, तो मैंने कई बार कई महिलाओं को, मेरी जैसी समस्याएं भी देखी हैं मैंने महिलाओं की। पर मैंने उन्हें बहुत समझाने की भी कोशिश की है कि जैसे मैंने सब छोड़ दिया, लेन देन छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, तो कम से कम मैं अपने आप को आज़ाद कर पाई हूँ। तो आप छोड़ो। उन्हें मैंने समझाने की भी कोशिश की है, सब बात किसी ने नहीं समझा। और स्टूडेंट जो मेरे आते हैं मैं उनको भी बोलती हूँ लेकिन नहीं समझा। लेकिन अच्छी बात ये है कि मैं जब एक चैप्टर है इवोल्यूशन बायो में, उसके थ्रू मैं बच्चों को गीता से और आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, तो पहले से ज़्यादा। नहीं, अभी कनेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी आपने ही नहीं समझी मेरी बात। जी सर। आप जिन्हें समझा रहे हो ना, बहुत कम संभावना है कि वो समझेंगे, बहुत कम संभावना है। हर तरह का बीज अपने अनुकूल जमीन मांगता है पहले। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं ही नहीं समझा सकता, आप कैसे समझाओगे? और आप उन्हें किसी तरह मेरे पास ले भी आए तो मेरा सर दर्द बढ़ेगा। सर मैं स्टूडेंट की बात कर रही थी ज़्यादातर। तो स्टूडेंट, आधे तो हमारे स्टूडेंट ही हैं यहाँ पर। उनमें से बहुत सारे हैं जिनको इवोल्यूशन से समस्या है, बहुत सारे हैं। हमारे भी स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि अगर इवोल्यूशन हुआ है, माने क्या ये बंदर वाली बात हमें अच्छी नहीं लगती? क्या हमारे दादा को बंदर बोल रहे हो? हम नहीं मानते। हम ब्रह्मा के मुख से निकले हैं, बंदर अंदर नहीं है हम। अच्छी बात है कोई समझ जाए तो। मैं भी आपको समझा रहा हूं तो अच्छा लगता है आप समझ जाओ तो। पर तथ्यों को आप ध्यान में रखो। आप अच्छी स्थिति में, अच्छी जगह में नहीं हो।
और आपका लिंग भी खतरनाक है। तथ्य यह है कि यहां यह संभावना कि लोग आपकी बात को सुनेंगे समझेंगे बहुत कम है। हां, संयोग से आपको मिल गई हो ऐसी ऑडियंस जो आपकी बात समझ लेती है तो बधाई हो। आपको मिल गया हो ऐसा माहौल और ऐसा प्रिंसिपल स्कूल का या कॉलेज का जो भी है, जो आपको आपके हिसाब से बच्चों को पढ़ाने देता हो, तो अच्छी बात है। पर संभावना कम है, तो उम्मीद बांधे मत बैठे रह जाना। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, आप उम्मीद ही बांधे रह जाओगे कि मैं तो आई हूं और सत्य का संदेश सबको बता रही हूं और गीता सब तक ले जा रही हूं, लोगों को आचार्य जी तक पहुंचा रही हूं। आप यही सोचते रह जाओगे और उधर हो सकता है मंसूबे ये हो कि आपको ही बांध लें। अपने आप को सही जमीन और सही आसमान दीजिए।